हाँ। तो आप जो सिंबल्स बोल रहे थे अलग अलग जो है उसका क्या महत्व है? कुछ अगर वो इसमें बहुत सारे सिंबल्स है, जैसे मैंने आपको एक बताया कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। यस यस, जरूर बताऊंगा। जैसे ये शिवलिंग एक आपने बताया। उसके बाद भगवान विट्ठल जी का विग्रह जो है, उस विग्रह के सबसे पैरों के नीचे तो ईंट है, इष्टिका है, उसके ऊपर भगवान खड़े हैं। उसके बाद भगवान के पैरों की तरफ अगर आप देखोगे तो भगवान के एक लेफ्ट पैर जो है उसके ऊपर एक थोड़ा सा छिद्र है, छोटा सा छिद्र है। ये क्या है? तो ऐसी एक कथा इसके बारे में बताई जाती है कि एक मुक्तकेशी नाम की एक भगवान की भक्त थी। उसको अपने सौंदर्य का बहुत अभिमान था कि मुझसे बड़ा सुंदर कोई नहीं, मुझसे बड़ा नाजुक कोई नहीं, मैं इतनी सुंदर हूं। यह अभिमान उस मुक्तकेशी को था। और वो एक बार ये इतनी नाजुक और इतनी सुंदर ये मुक्तकेशी भगवान विट्ठल जी के दर्शन के लिए आ गई। और ये भगवान ऐसे है, उनको बाकी सब चलता है, लेकिन भक्तों के मन में अगर अहंकार आ गया तो उनको नहीं चलता। वो पहले वो अहंकार को दूर करते हैं। क्योंकि भागवत में भी अगर आप देखोगे तो गोपियों के साथ जब रासलीला भगवान ने आरंभ की तो गोपियों के मन में जब अहंकार आ गया भगवान गुप्त हो गए, रासलीला छोड़ के चले गए भगवान। तो ये अहंकार भगवान को कभी पसंद नहीं आता। और मुक्तकेशी के मन में जब ये अहंकार आ गया कि मुझसे सुंदर और मुझसे नाजुक दूसरा कोई नहीं है, तो विट्ठल जी ने बताया कि रुक, मैं बताता हूं। और उन्होंने क्या किया, जब ये मुक्तकेशी भगवान के दर्शन के लिए आ गए तो उन्होंने अपना एक हाथ भगवान के पैर पे रख दिया। तो उनके एक हाथ की एक उंगली के स्पर्श से वो वहां पे छिद्र हो गया। और भगवान ने कहा तुझसे नाजुक मैं हूं। अहंकार मत कर अपने सुंदरता का, तुझसे सुंदर मैं हूं। भगवान का सौंदर्य अगर देखा जाए तो बहुत बहुत सुंदर है भगवान। भगवान का एक नाम ही सुंदर है। मतलब विष्णु सहस्रनाम अगर हम देखें तो उसमें उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचना, सुंदर ये नाम बताया है भगवान का। सौंदर्य दूसरा कोई अलग गुण नहीं है भगवान का, भगवान ही सुंदर है। इसलिए ये उनके एक चरण, उनके हाथ के एक वहां पे चिन्ह है, ये भगवान के विग्रह पे अभी भी है। ओके। दूसरा मार्ग दिखता है। यस, और वो अभी दिखता है। हाँ। दूसरा एक चिन्ह है भगवान का जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया। भगवान जब गायों को लेके आए तो उन्होंने जो लकड़ी हाथ में रखी वो अपने दोनों पैरों के बीच में पकड़ के रखी है, वो वहां पे दिखती है। ये दूसरा चिन्ह है। तीसरा, भगवान के एक हाथ में शंख है। भगवान ने जो कमर पे हाथ रखे है उसके एक हाथ में शंख है। ये शंख क्या है? शंख ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मैंने जो पहले बोला विट्ठल शब्द के बारे में जब हम बोल रहे थे तो विट्ठल इस शब्द का अर्थ है अज्ञानी लोगों को ज्ञान के द्वारा अपना लेता है, वो विट्ठल होता है। तो वो ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का दर्शक वो शंख है। वो शंख भगवान के हाथ में है। दूसरा, भगवान के सीने पर मतलब छाती के ऊपर वहां पे एक चिन्ह है। वो क्या है? तो भृगु ऋषि की कथा हमने सुनी होती है। भृगु ऋषि एक ऐसे ऋषि है कि जिन्होंने एक बार परीक्षा ली कि कौन सबसे बड़ा देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें सबसे बड़ी देवता कौन है? इसकी एक परीक्षा उन्होंने ली, भृगु ऋषि ने। हाँ, भृगु ऋषि ने। हाँ। और ये लेने के लिए जब वो वैकुंठ में चले गए तो उन्होंने अपने एक पैरों से लत्ता प्रहार किया, मतलब लात मार दी विष्णु जी को, और वो उनकी छाती पे लग गई। और वो लगने के जब बाद सो रहे होते तभी उनके लक्ष्मी माता भी रहती है और तभी आके वो उनके छाती पे पैर रखते और वो ऐसे उठ जाते। हाँ, और ये उठने के बाद ये जब वो जो चिन्ह है वो भगवान विट्ठल जी के छाती पे आज भी है, आज भी है। ये भृगु ऋषि, उसको श्री वत्सलांछन कहते हैं। भृगु ऋषि का ये चिन्ह है, ये भगवान जी के अपने सीने पे भगवान ने वो धारण किया है कि भक्तों के पैर मैं स्वीकार करता हूं अपने ऊपर भी। ये दिखाने के लिए भक्तों के बारे में मेरे मन में कितना प्यार है, ये दिखाने के लिए भगवान ने वो चिन्ह आज भी धारण किया है। वो भगवान के विग्रह पे आज भी दिखता है। उसके बाद भगवान के मकराकार कुंडल है। कुंडल जो है हम जो देखते हैं, जो कुंडल हम पहनते हैं कान में, जो बाली होती है वो नॉर्मल राउंड शेप होती है, लेकिन भगवान की जो कान में कुंडल है वो मछलियों के जैसे, फिश का। इसे कहते हैं मकर कुंडले। तुकाराम जी महाराज कहते हैं मकर कुंडले तळपति श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। भगवान के कान में जो कुंडल है वो मत्स्याकृति मकराकार कुंडल है, वो भी आज दिखते हैं। उसके बाद भगवान के कंठ में जो मणि है वो कौस्तुभ मणि है। वो कौस्तुभ मणि कहां से मिला? समुद्र मंथन की कथा हमने सुनी होती है भागवत में। और समुद्र मंथन के वक्त जो 14 रत्न प्राप्त हुए उसमें से एक रत्न है कौस्तुभ मणि। वो सब ने मिलकर विष्णु जी को दिया, वो विट्ठल जी के गले में आज भी है। और उसके बाद वाला उनका चिन्ह है शिव जी का। ऐसे चिन्ह भगवान जी के विग्रह पे है। और ये सभी चिन्हों का अगर आपको दर्शन करना है तो सुबह जब भगवान की मंगला आरती होने के बाद, उसको मंगला आरती को महाराष्ट्र में काकड़ आरती कहते हैं। काकड़ आरती, हाँ, भगवान को उठाने के लिए काकड़ा किया जाता है। और वो आरती होने के बाद जब भगवान का अभिषेक होता है
तो अभिषेक के बाद ये सभी चिन्ह स्पष्टता से दिखते हैं। हाँ। वो दर्शन करने चाहिए। पंढरपुर आप जाओगे कभी तो ये चिन्ह जरूर देखना, क्योंकि एंड ये एक्सप्लेन आल्सो, वो लोग एक्सप्लेन कर करके उसको वो करते हैं। जब भगवान को जब नहलाया जाता है हाँ। और भगवान का स्नान जब पूर्ण होता है, अभिषेक जब पूर्ण होता है, तो अभिषेक के बाद ये चिन्ह दिखाते हैं और वो एक्सप्लेन करते हैं हर रोज। जो पूजा करते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, वो देखिए।